दो दो बांसुरी हैं मेरे इसमें। एक तो मैंने इसलिए ला कर रखी थी कि कहते हैं कि जब हम घर के मंदिर में, होम टेम्पल में बांसुरी रखते हैं तो आपसी संबंध मधुर रहते हैं, पीसफुल रहते हैं रिलेशंस। और एक बांसुरी कहते हैं अर्पण करते हैं जन्माष्टमी पे प्रभु को, तो मैं एक तब लेकर आई थी। मैंने कहा था ना गाइस पर्दे लगवाऊंगी, तो देखिए मुझे नीड ही नहीं लगती पर्दों की। मुझे ऐसा लगता है कि एक सेपरेट रूम है मेरा, क्या ही पर्दे लगवाने हैं यहाँ पर। कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान एक लेडी जो पीरियड्स होते हैं उसको, तो उस समय आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए इस बात का कि होम टेम्पल में अगर आप जा रहे हो तो पर्दे से वो ढका होना चाहिए, तब आपको जाना चाहिए। अब जैसे मेरा क्राफ्ट का सामान रखा है यहाँ पर, तो अभी मुझे आने की नीड पड़ती है मेरी। फ्यूचर में आप ब्लॉग्स में देखेंगे धीरे धीरे जो होम टेम्पल के बराबर की जगह है जहाँ पर 3 कॉलम्स हैं और सामान स्टोर करा हुआ है, ये सब सामान हटा दूंगी मैं अपना यहाँ से। और यहाँ पर मैं प्रॉपर एक डोर वाली लाइक एलमीरा के मतलब जो एलमीरा टाइप इसे बनवा लूँगी। फ्लूटेड ग्लास का मेरा बहुत मन है एक्चुअली। ड्रेसिंग तो देखिए बहुत टूट फूट के बनेगी, बट जो फ्लूटेड ग्लास वाले डोर्स होते हैं ना, वो मेरा बहुत मन है लगवाने का। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर इसकी एलमीरा बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखिए मेरा पूजा पाठ का बहुत सामान होता है। ड्रेसेस हो गई प्रभु की, श्रृंगार का सामान हो गया, बर्तन हो गए पूजा के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब मेरे को ऑर्गेनाइज कर रखा करूँगी फिर यहाँ पर। तो देखिए गाइस इस तरह से कुछ है मेरा ये होम टेम्पल, जो कि मैंने ओम बनवाया था पीछे। क्या बोलते हैं इसको, WPC में ओम बनवाया था फॉर द पॉजिटिविटी। ये मैंने स्टेयर्स बनवाए थे, मुझे ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगा। आगे मेरी थोड़ी सी स्पेस है, मैंने ये भी सोचा है कि जब मैं काउंटर टॉप लूँगी अपने मंदिर में साइड में अपनी पूजा थाल वगैरह रखने के लिए, प्रेप्स रखने के लिए, पूजन प्रेप्स का सामान, तो मैं यहाँ पर भी सोच रही हूँ कि एक वाइट पत्थर लगवा लूँ, तो ये थोड़ा सुंदर लगेगा। यहाँ पर भी वाइट पत्थर लगवा ली और जो इसके ऊपर भी एक वाइट पत्थर की लेयर लगवा ली, तो उससे थोड़ा सा नीट लगेगा, ये अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो बस देखते हैं। अब अभी तक तो नहीं है, देखो टाइम भी नहीं मिल रहा, और अभी थोड़ा सा मैं फाइनेंशियली भी सोच रही हूँ, तो मुझे पत्थर वालों से बहुत जल्दी टाई अप करके ये सब चीज़ें करवानी है। थोड़ा सा क्लॉथ को गीला करके ला रही हूँ, फिर एक बार गीले क्लॉथ से डस्टिंग करूँगी और कपड़ा ले करूँगी। मैंने एक क्लॉथ को थोड़ा सा वेट कर लिया है, ड्राई डस्टिंग हो चुकी है, वेट डस्टिंग कर रही हूँ। मंथ में एक बार क्लीनिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होम टेम्पल की। कोशिश करें मंथ में 2 बार करें। मैंने डेज भी डिस्कस कर रखे हैं अपने ब्लॉग में, किस किस दिन करने चाहिए, किस किस दिन क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, बट मंथ में एक बार तो होनी बहुत नीडेड है। बट मेरी मंथ में जब से ये होम टेम्पल बना है, आज मैं पहली बार कर रही हूँ। तो डस्टिंग हो गई है, अब बिछाया जाएगा यहाँ पर रेड क्लॉथ। क्लॉथ मैं जन्माष्टमी पे लाई थी, राधाष्टमी पे, ये मैं शारदा रोड से लेकर आई थी, तो मैं ये बिछाऊंगी यहाँ पर। मैं कुछ लेकर नहीं आऊँगी, मेरा ये अच्छा खासा क्लॉथ है, इसको मैं यहाँ पर लेकर। और देखिए किस तरह से ये ऐसे आ रहा है, तो इसको सेट करूँगी थोड़ा। वैसे ये ऐसे ही रहेगा, इस तरह से मूर्तियाँ आ जाएंगी, उस पर कवर हो जाएगा फिर। तो सबसे पहले इस पे रखूंगी श्री यंत्र, जो कि लाल वस्त्र पर ही रखते हैं। मैंने ना ऑनलाइन मंगाया था श्री यंत्र। ये तो रखना बहुत शुभ होता है, कहते हैं श्री यंत्र रखने से माता लक्ष्मी की कृपा रहती है आपके घर में। सेंटर में रख देते हैं इसको। मेरी एक अहोई अष्टमी की पिक्चर, जो कि हर साल अहोई अष्टमी पर मेरे काम आती है, जब मैं बच्चों के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हूँ, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी 12 महीने रखी रहती है। तो इसको भी ऐसे रखते हैं।
ये है राधा कृष्णा की, तो ये भी साइड में लगा देंगे। लक्ष्मी गणेश जी की, बड़ी बड़ी है ना तस्वीरें, तो जैसे इसमें विष्णु जी हैं, परिवार हो गया तो बहुत इम्पोर्टेंट है, शिव परिवार, इसका तो पूजन ही होना है आज। बालाजी की है, बालाजी से लाए थे। कछुआ रखना बहुत शुभ होता है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। मेरी काली माता की मूर्ति है, तो बस अभी तो मैं थोड़ा सा पूछ के रख दूंगी, इनको वस्त्र मैं बाद में बना दूंगी। लक्ष्मी गणेश जी हो गए। ये भी मैं दूसरा लाई थी, मेरा बहुत पुराना सा हो गया था, तो शायद पिछले साल लाई थी, उससे पिछले साल लाई थी। मैं सोच रही हूँ जन्माष्टमी वाले दिन तो सारे देवी देवताओं को स्नान और पंचामृत स्नान कराऊंगी, अभी तो पूछ कर रख देती हूँ बस। एक मैंने बताया था ना, इतना मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती तो उसकी वजह से नहीं कर पाती, वरना जिस दिन कोई तीज त्योहार होता है और जिस जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी का स्नान होगा, पंचामृत स्नान होगा, तो तब मैं सोचूँ कि सारे देवी देवताओं को अपनी जो उर्ली बनाई थी दीपावली डेकोर में, उसमें करा दूँगी सबको। हमारे प्रभु आ गए, जिनका दिन मनाने का मुझे बड़ा क्रेज हो रहा है। तो सब कुछ धीरे धीरे पहले वस्त्र हो गए इनके। देखिए मैं कितनी सुंदर पोशाक इनके लिए लाई थी पिछली बार जन्माष्टमी पर। राधा जी, पता है मैंने गाइस जब राधिका जी को स्थापित किया था ना अपने होम टेम्पल में, राधिका जी की स्थापना करी थी, जिस दिन करी थी और पूजन किया था उसका मैंने, राधिका स्थापना, वो दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। मैंने उस दिन अपना एक लहंगा लाई थी, मैं लांचा लाई थी सिल्क में, वो पहना था। मैंने अपना रानी हार डाला था जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट करा। एंड उसके अलावा मतलब लिटरली उस दिन मैंने अपने दिल की बात अपने प्रभु से कही थी। अपने दिल की बात मैंने उस दिन अपने प्रभु से बोली थी कि भाई आपकी दृष्टि के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, जब तक आपकी नज़र नहीं पड़ेगी मुझ पे मैं कुछ नहीं हूँ। तो उस दिन को ना मैं कभी 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 नहीं भूल सकती। राधिका जी का जब स्थापना करी थी मैंने, तो यही रीज़न है, कहते हैं कि आप वैसे बेडरूम में होम टेम्पल ना बनाइए, बट आप राधा कृष्णा को ज़रूर स्थापित करिए अपने होम, मतलब बेडरूम में रख सकते हैं इनकी मूर्ति। ये तो विग्रह है। ये ड्रेस मेरी मदर इन लॉ ने भिजवाई थी मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए, जो कि मैंने कृष्णा जी को पहना रखी है। देखिए मेरे लिए तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इस बार उन्होंने मेरी मेहंदी लगवाई तीजों पर, मैंने डिस्कस किया था अपने ब्लॉग में, पहली बार 20 साल में ऐसा हुआ है कि मेरी मेहंदी मेरी मदर इन लॉ ने लगवाई। जो कि देखिए जब हमारी जैसी सोच होती है ना, हम अपने छोटे बच्चों के लिए जैसी सोच रखते हैं, चाहे छोटे बच्चों के लिए रखें चाहे हम अपने घर परिवार में रखें, जैसी हमारी सोच होती है, जब कोई हमारी सोच के हिसाब से कुछ करता है ना हमारे लिए, कि मैंने एक ब्लॉग में डिस्कस करा था, मैं बिज़नेस कर रही थी, उसमें मेहंदी सर्विस प्रोवाइड करती थी। हम लोगों के बॉयज़ भी जाते थे, गर्ल्स भी जाती थी, मेहंदी लगा के आते थे। तो मैं सोचती थी मैं अपने बिज़नेस को लाइफ लॉन्ग करना है, इतना फ्लरिश करना था मुझे कि कल को मेरी डॉटर इन लॉ या मेरी डॉटर आए घर पर रहने के लिए, तो उसे मेहंदी लगवाने के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितनी सर्विसेज एक वुमेन को, गर्ल्स को घर में मिल जाएं,
तो एक प्रोटेक्टेड अपने एटमॉस्फेयर में मिल जाए, उसके लिए उन्हें इधर उधर भागना पड़े तो वो भी किसी तरीके का स्ट्रगल ही होता है। तो अब मेरे हस्बैंड को जैसे नहीं पसंद कि रोड पे बैठकर मैं मेहंदी लगवाऊँ, ऑल्दो ये कुछ कहते नहीं अब ज़्यादा मुझे, लेकिन इनको नहीं पसंद। तो अब देखिए घर में ही मेहंदी वाली आ गई, अपने बेडरूम में ही बैठ के आराम से मैंने लगवा ली, ना निकलना पड़ा ना कोई टेंशन। तो मुझे पता है वो मेरे लिए, उन्होंने मेरी मेहंदी लगवाई कितनी स्पेशल बात है मेरे लिए, कितनी स्पेशल बात है मेरे लिए। तो बस गाइस यही छोटी छोटी खुशियाँ मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में आती रहें, बढ़ती रहें, कलेक्ट करती रहूँगी उन्हें, और ऐसे ही देखिए पूरी ज़िंदगी कट जाती है। नीला वस्त्र, आसन नीला बिछाना चाहिए, तो मैंने नीला आसन लाई थी, स्पेशली ये जन्माष्टमी पे लाई थी मैं। इतने चाव से मैं इनका बिल्कुल अलग लाई थी कि फूल बंगला लेके जाऊँगी, एंड फिर इसमें ही मैं अपने प्रभु को विराजमान कराऊंगी। आसन भी मैं सोच रही हूँ धो ही दूंगी इसको। अब जब साफ सफाई होगी, सारे जितने भी वस्त्र उतारे हैं ना प्रभु के वो सारे धुलेंगे, हैंड वॉश होंगे, तो उसमें ये आसन भी धो दूंगी। सब जन्माष्टमी पर काम आने वाली चीज़ें हैं भाई। लड्डू गोपाल जी का झूला देखते हैं कैसा मन रहता है, इस बार लाती हूँ क्या करती हूँ। लड्डू गोपाल जी का झूला मन तो है लाऊं, छोटा ही लाना पड़ेगा क्योंकि पूजा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं आ पाने का। या तो फिर ये बड़ा लाओ झांकी में लगाओ, तो फिर उसे उठा कर रख दो, क्योंकि यहाँ पे पूजा घर में तो छोटा ही चलेगा। मोर पंखी थी, पिछले साल जन्माष्टमी पे बांसुरी लाकर प्रभु को अर्पण करी थी, ये वो है। ये मैं सोच रही हाँ यहाँ रख देती हूँ, फूल बंगले पर रख दी मैंने। और ये हम दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी लाए थे, हर बार मिट्टी के लाते हैं, तो वो साफ कर कर उनको यहाँ रखूँगी। अब जैसे मूर्तियाँ रखी रहेंगी मिट्टी के। ये मेरी दुर्गा माता हो गई, ये भी मेरी मॉम ने ला के रखी मुझे पीतल की। मेरे पापा जब हॉस्पिटलाइज थे ना, तो लाइक एंड टाइम चल रहा था मेरे पापा का, पहले वेंटिलेटर पर रहे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन मास्क था, तब मैंने यही दुर्गा माता की मूर्ति उनके पास ले जाकर रखी थी और कहा था प्रभु देखो अब ये सच्चाई मुझे एक्सेप्ट करनी है, अगर सच में मेरे पापा की लाइफ और नहीं है तो उनका ये जो एंड का टाइम है ना उसे इतना कष्ट भरा मत बनाइए, उन्हें रिलीज़ कर दीजिए उनके सोल को, मतलब। तो मैंने ये ले जाकर रखी थी दुर्गा माता की मूर्ति हॉस्पिटल में, सुशीला जसवंत राय में ही वॉज एडमिटेड, तो मैंने वहाँ ये मूर्ति ले जाके रखी। शनिदेव के मंदिर वहाँ से पास था, तो शनिदेव के मंदिर गई मैं, हाथ पैर जोड़े, मतलब प्रभु से प्रार्थना करी। देखिए उनके इस टाइम को ऐसा टफ मत बनाइए, मैं नहीं देख सकती अपने फादर को तड़पते हुए, उनके सोल को रिलीज़ कर दीजिए। अगर उनकी लाइफ नहीं है ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस दिन मैं वहाँ पर मूर्ति दुर्गा माता जी की मूर्ति रख कर आई हूँ शनिदेव के मंदिर से, मैंने एक फूल उनके चरणों का लाकर वहाँ पर अपने फादर के पास रखा है। नेक्स्ट डे ही खबर आ गई थी कि मेरे फादर मॉर्निंग में ही इज़ नो मोर। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पता है हम स्वार्थी नहीं हो सकते, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं ना उन्हें हम कष्ट में नहीं देख सकते बिल्कुल भी। अभी ये मेरे हनुमान जी की मूर्ति, तो जितनी भी इन पर मालाएं टंग रही हैं, वस्त्र पहन रखे हैं विग्रहों ने, सब उतार लिए मैंने, बाल वगैरह सब, मैं सब एक बार हैंड वॉश करूँगी, और हैंड वॉश कोशिश रहेगी आज करूँ वरना कल करूँगी, और 2 दिन लगेंगे सूखने में। तो आज 11 तारीख हो गई, 16 की तो जन्माष्टमी है अभी, तो 15 तारीख तक मुझे सब अच्छे से वस्त्र वगैरह सब पहनाने हैं। अभी देखिए स्टेयर्स पे लगा दिया मैंने। एक पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर हमें रखना चाहिए, मतलब यहाँ पर पूजा घर में, तो इसमें गंगा जल भरूंगी अभी। तो मेरा खत्म होने वाला है, मैं सोच रही थी कि गंगा जल पंडित जी से लाना पड़ेगा, तो वो भी कहते हैं गंगा जी जाने के पैसे दे दो, तो ऐसे बोलता है। हर जगह छल कपट भरा पड़ा है। भगवान के मंदिर में जाओ, 1 केला चढ़ाने के लिए जाओ,
तो और एक केला लिया हो तो पंडित जी कहते हैं भाभी जी 2 केले लाया करिए, एक चढ़ा दो, 2 चढ़ा दो, फिर एक ही ले जाओ, अपना ही लाओ, अपना ही ले जाओ। तो हर जगह इतना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं ये सोच रही थी अब गंगा जी तो जा नहीं सकती गंगा जल लेने, तो मैंने आज ब्लिंकिट पर देखा, ब्लिंकिट पर एक बहुत अच्छी ब्रांड का इन्होंने वो लोग गंगा जल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ब्लिंकिट इज़ द बेस्ट, ब्लिंकिट इज़ द सोल्यूशन ऑफ माई ऑल प्रॉब्लम्स, ब्लिंकिट इज़ बेस्ट। तो मैं पीताम्बरी मंगाऊंगी बहुत जल्दी, और जितना भी मेरे पास ब्रास में छोटा मोटा है वो सब कुछ मैं पीताम्बरी से ना चमका कर, जैसे दुर्गा माता जी की मूर्ति हो गई, ये शिवलिंग हो गया, सब चमका कर रखूँगी। लोटा हो गया, मैंने थोड़ा थोड़ा लाई हूँ, ऐसा नहीं है, बट बर्तन भी लाने हैं मुझे, मेरा बहुत मन है। बेटे ने मंगवाए थे एक बार शिव जी ऑनलाइन, मूर्ति और विग्रह और तस्वीरें तो मैंने सब लगा दी। अब तो सामान है पूजा का, ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अलग से कुछ स्टोरेज बॉक्स में रखूँ, यहाँ ना रखूँ, लड्डू गोपाल जी हैं, ठीक है ना। तो आपको दिखाती हूँ अपना होम टेम्पल, अभी अपना नीट एंड क्लीन होम टेम्पल। ये देखिए गाइस मेरा होम टेम्पल, यहाँ पर रक्षाबंधन के सोन लगे हैं इस बार, एंड अभी कर्टन्स नहीं लगे, मुझे नीड नहीं लग रही है। देखिए कितना सुंदर जगमगा रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक ब्लॉग में शेयर किया था कि लाल कपड़ा बिछाना बहुत शुभ होता है, तो इसलिए वो मुझे लाना है, तो मैं लेकर नहीं आई हूँ। ये मैं लास्ट ईयर लाल कपड़ा शारदा रोड से लाई थी जन्माष्टमी पर, या शायद राधा अष्टमी पर, तो मैंने उसी को ले लिया। और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे ले कर दिया स्टेयर्स के ऊपर, एंड पूरे होम टेम्पल में जितनी तस्वीरें और विग्रह हैं सबको मैंने एक क्लॉथ से डस्टिंग कर कर पूछ कर इस तरह से ले कर दिया। तो मेरे 16 सोमवार का जो आज 5वां व्रत है मेरा, उसकी पूजा से पहले मेरा होम टेम्पल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और जो भी सामान मेरा जैसे दीपक वगैरह है वो मैं नीचे अलमीराज में स्टोर करूँगी, ऊपर मैं कुछ नहीं रखूँगी। तो कैसा लग रहा है मेरा नीट एंड क्लीन होम टेम्पल, आप लोग बता सकते हैं। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं गाइस तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लव यू, बाय। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away and leave. Maybe we're fan and flame. So why do I keep holding out my